वेलकम टू मानव मंगलानी चैनल। गौरव, बाहर आने के बाद आपने एक नई शुरुआत की थी जब आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो उस बारे में फैंस अपडेट जानना चाह रहे हैं। मैंने यूट्यूब इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे अंदर बहुत सीखने को मिला। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे और उनमें से सबसे अजीज़ मेरा छोटा भाई मृदुल, जो यूट्यूब पे इतना बड़ा नाम है और इतने सारा उसको प्यार मिलता है। तो उसने कहा जी के भाई आपको करना ही है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं बाहर जाके करूँगा, क्योंकि मैं ना थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता था। तो मैंने उसके लिए बाहर आके मैंने कहा कि ठीक है यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। और जब मैंने शुरू किया मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसमें शायद सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आए कि कम आए। मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था सब्सक्राइबर्स, तो लोग बोले थे अरे ये अपने को बहुत बड़ा स्टार। मैं कोई स्टार नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं या कम आते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि चैनल क्यों ऐसे उसमें एल्गोरिथम में फंसा है। हम यूट्यूब इंडिया में रोज़ बात कर रहे हैं। एक तो न्यू ईयर्स और क्रिसमस की हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो थोड़ा इस चक्कर में डिले हो रहा है। मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मेरे पास 2-3 वीडियोस ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। चैनल ज़रूर वापस आएगा, थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं। मुझे यूट्यूब इंडिया ने बोला कि शायद अर्चना जी का भी, अर्चना पूरन सिंह का भी चैनल 12 घंटे में ऐसे ही कुछ हुआ था। सो वो एक एल्गोरिथम है जिसमें कुछ ऐसा हिकअप्स कहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई बॉट्स वॉट्स यूज़ किए हैं, जो मैंने पढ़ा काफ़ी ट्रोलर्स बोल रहे हैं। भाई मैंने अपने वोटिंग में नहीं करे तो मैं इसमें क्या करूँगा। मैं तो सुना है कि मतलब काफ़ी लोग ये सब चीज़ें भी करते हैं। एनीवे, टू ईच इज़ ओन। चैनल ज़रूर वापस आएगा एंड मुझे यकीन है हर अच्छी चीज़ में थोड़ी रुकावट होती है। बिग बॉस में भी स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते आप लोग को लगा था ना, उसके बाद देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया। मास्टर शेफ़ में भी पहले 1-2 हफ्ते लगा था ना, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया। यूट्यूब चैनल में भी ये थोड़ा सा हिकअप है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि मृदुल ने आपको इंस्पायर किया जी, तो क्या मृदुल भी, जब मेरी बात हुई थी तो वो कह रहा था एक्टिंग सोचूंगा करूंगा, तो उसका ऐसा कुछ? हाँ, कर सकता है वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है और वो सीख जाएगा। वो उसको सीखने की ज़ील है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। जो इंसान सीखने की हमेशा कोशिश करता है वो बहुत सारे अच्छा काम करता है लाइफ में। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मृदुल ज़रूर कुछ ऐसा करेगा एंड उसको पता है, वो लड़का बहुत समझदार है। फॉर हिज एज ही इज़ वेरी मैच्योर्ड। आप कितना गाइड करेंगे उनके प्रोजेक्ट चूज करने में और नेटवर्किंग में? मैं बिल्कुल, अगर वो मुझसे पूछना चाहेगा, वैसे वो खुद बहुत समझदार है। इनफैक्ट मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि वो एक नई जनरेशन है और नई जनरेशन हमारी जनरेशन से हमेशा ही ज़्यादा स्मार्टर होती है, इंटेलिजेंट होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर उसको कोई चीज़ मुझसे पूछनी होगी तो वो हमेशा पूछता भी है और मुझे यकीन है कि मैं हमेशा वहाँ रहूँगा उसके लिए। गौरव, बाहर आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं अभी भी हो रही हैं, आपकी वेडिंग पे सवाल उठ रहे हैं, आपकी वाइफ की ट्रोलिंग हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ यार, सच बोलूँ तो। मुझे पता है कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। अगर प्यार मिल रहा है तो ये सब भी होगा, क्योंकि जो ट्रोलर्स हैं वो भी तो किसी दूसरे के फैंस हैं ना। तो उनकी टीम अगर नहीं जीतती तो उनको दुख होता है, तो ठीक है, दुख हुआ है उनको, ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक वो उनका गुस्सा निकालने का तरीका है। वो गालियाँ देते हैं, वो गंदी बातें लिखते हैं, ऑल दैट, वो आपकी अपब्रिंगिंग है, वो आप लोगों का नज़रिया है। मुझे इट डजंट चेंज एनीथिंग इन माई लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई वाइफ इज़ वेरी हैप्पी विद मी। आई लव हर द वे शी इज़, शी लव्स मी द वे आई एम। सो जब मियाँ बीवी राज़ी तो है। एनीवे, आपका नज़रिया, आप 24 घंटे में वक्त निकाल के मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो आप सोच तो मेरे बारे में ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस शो में नहीं जीता आपका दिल, अगले शो में जीतूंगा। आकांक्षा का जो रिसेंट वीडियो वायरल हुआ डांस का, वहाँ पे उनके डांस मूव्स को लेके सवाल उठे, हाँ, ड्रेस को लेके सवाल उठे, हाँ, आप दूर खड़े होकर उनको देख रहे हैं, हाँ, इस बात को लेके, मतलब हर चीज पर सवाल उठे। जी, जी। और बहुत गंदे गंदे जो मैसेजेस हैं वो बहुत भद्दे मैसेजेस भी किए गए जी। तो एज अ हस्बैंड ये चीजें कितनी हर्ट करती हैं आपको? ये मेरे को एक्चुअली हर्ट नहीं करती फ्रैंकली, बिकॉज मैं उस बात पे तवज्जो ही नहीं देता। क्योंकि जो इंसान ये लिख रहा है, पता नहीं, उसकी सोच बताती है, उसकी मेंटालिटी बताती है। वो जिसको लाइक कर रहा है, आप उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हो, क्योंकि लोग कहेंगे अरे ये उस फैंडम का है, ये उस सेलिब्रिटी को लाइक करता है, उस शख्स का फ़ैन है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। आप सब कीबोर्ड वॉरियर्स हैं आजकल, रात में कहीं भी बैठ के आप अपने फ़ोन से कुछ भी टाइप कर दीजिए, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा काम करने आया हूँ, मैं अच्छा काम करता रहूँगा। रही बात आकांक्षा की, तो अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको तो और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक वी आर अ गुड कपल, वी कैन हैंडल दिस एंड मैं हमेशा बोलता हूँ फैंस भी मेरे, ट्रोलर्स भी मेरे, चलता रहेगा, सिक्के के दो पहलू। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करना चाहते थे, शो के अंदर बातें हुई, हाँ,
तो क्या आपके मदर फादर ने इस पे किस तरीके से रिएक्ट किया? उन्हें क्या बुरा लगा कुछ? नहीं, कुछ भी बुरा नहीं लगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी बाहर आई है। ये हमारे घर में हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं अपने माँ बाप के साथ कर चुका हूँ। सो तभी मुझे हंसी आई थी जब लोगों ने कहा सिंपैथी लेने के लिए बोल रहा है। सिंपैथी लेनी होती मैं पहले लेता ना, 9 साल के बाद क्यों लूँगा? सो आई थिंक हर चीज़ का जवाब देना नहीं होता। समझदार ऑडियंस है, समझदार व्यूअर है, उनको पता है कि ये क्वेश्चन का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फालतू सा एक मुद्दा है। जैसे मैंने बिग बॉस में फालतू मुद्दे नहीं छुए, ये भी नहीं छूँगा। बाहर आने के बाद कोई ऐसा शख्स है जिससे आप बिल्कुल अभी तक कॉर्डियल नहीं हो पाए हैं या आपका मन भी नहीं है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रोलर्स हैं जो गाली देते रहते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है उनका नज़रिया, मैं क्या बदलूँ। तो जो घर में गाली दे रहे थे उनसे मैं क्यों नफरत करूँ? जब तक उनको लग रहा है ठीक है, जब तक नहीं आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। मेरा तो सिंपल यही है। अभिषेक और अशनूर की मैं बात करूं तो दोनों के साथ आपका जो बॉन्ड था, हाँ, अनबन वाला था, कभी दोस्ती थी, कभी नाराजगी थी जी। बाहर आने के बाद जो है कैसा है? क्योंकि अभिषेक जब गया था घर से तो बहुत ज्यादा आपसे खुश नहीं था, लग रहा मेरे से था। खुश नहीं था। हाँ, मतलब जब आप मैंने क्या बात किया था भी उसके करने साथ? गए थे अभिषेक से तो उसने बोला कि ठीक है मुझे मतलब प्रणीत ने जब उसे निकाला था, वो गार्डन एरिया में था, आप जब बात भी करने गए थे तो वो उतना आपके साथ फ्री नहीं था। नहीं, वो उस समय अशनूर से बात करना चाह रहा था और उसने मुझे कहा था कि भाई मैं अशनूर से अभी बात करना चाह रहा हूँ। तो हम समझे वो बात, हमने कहा टेक योर टाइम। तो वो मेरे ख्याल से उस लाइट में था, उस प्रॉब्ली आप लोग गलत ले रहे हैं उसको। और तान्या इसकी मैं बात करूं अशनूर की, तो अशनूर जो है वो भी थोड़ी बहुत आपसे नाराज थी कि भाई तान्या क्यों? वाले मुद्दे के बाद मैंने क्या कई किया बार उसमें? लगता था कि सही है, कई बार लगता था, उसे लगता था कि आप उसे ओवरशैडो भी कर रहे हैं। इसका मैं क्या जवाब दूं? आई वॉज ऑलवेज इन गुड फेथ विद बजाज एंड अशनूर बिकॉज आई न्यू दे हैव द हार्ट इन राइट प्लेस। सिमिलरली आई ऑल्सो हैड द हार्ट इन राइट प्लेस। और मैं पूरे शो में बोलता रहा कि यार बजाज दिल का अच्छा है, बजाज दिल का अच्छा है, अशनूर समझदार लड़की है। मैंने पूरे शो में बोला है। तो ऑफ कोर्स हमारे आइडियोलॉजीज नहीं मैच होते थे, और ज़रूरी नहीं कि ग्रुप में जितने आपके घर वालों से मैच नहीं होते, आपके अपने भाई बहन से मैच नहीं होते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब एक ही पॉइंट पे हो। लेकिन हमें ये पता था कि हम दिल से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इसीलिए शायद ग्रुप का नाम जो बाहर पड़ा वो नाम पड़ा। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप थे घर के अंदर, उन लोगों का नहीं पड़ा, जबकि वो तो बहुत थिक थे, दिखाते थे। सो आई थिंक व्यूअर सब समझते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। एंड पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों मुझसे वो लोग नाराज़ थे, क्योंकि आई हैड द हार्ट इन राइट प्लेस। एंड मैं जानबूझ के अशनूर को कुछ ज़्यादा नहीं बोलता था कि उसको ये ना लगे कि मैं उसको ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई थिंक वो भी समझती है ये बात। बहाना जो है और एक ये जो है अभिनूर है, ये हाँ। दो हैशटैग जो है बाहर लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। हाँ, बसीर और फरहाना और अभिषेक और अशनूर। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनको मैंने सुना कि बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं काम को लेकर। मैं आप क्या ही किसको बोलूंगा, देखना चाहेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों काम करें भाई, सब काम करो। मैं कह रहा हूँ जिनके हैशटैग नहीं बने वो लोग भी मिलके काम करो। मैं कह रहा हूँ घर पे मत बैठो, इतना बड़ा शो है, इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, उसको यूज करो, अच्छी बातें करो एंड डू द बेस्ट यू कैन डू इन एवरी प्रोफेशन यू आर इन। आपको अगर काम करने का मौका मिला तान्या, फरहाना इनके साथ, तो आप करेंगे? हाँ, करूँगा ना। इफ़ दे कैन मैच माई पे चेक, अगर प्रोड्यूसर पैसे मेरे ढंग के देगा तो मैं कर लूँगा, थोड़े ज़्यादा लूँगा लेकिन काम कर लूँगा इन लोग के साथ। अच्छा, ज्यादा इसलिए लेंगे क्योंकि फरहाना तान्या के साथ काम करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, आप बिग बॉस विनर हूँ यार, आप देखो गलत ही समझते हो बात। समझने वाले समझ गए। ओके, तान्या ने बाहर आके अपने घर की लिफ्ट्स और घर वर सब रिवील किया है, और घर के अंदर हमेशा इस बात पे सवाल उठे थे कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। तो आपने वो देखे, आपका क्या कहना है? मैंने उसकी सारी बातें घर के अंदर नहीं सुनी, मैं बाहर आके क्या देखूंगा। बट अगर वो सब जो बोल रही थी वो सच है तो अच्छी बात है। एक डाइनिंग टेबल का शॉट है मेरा और मृदुल का, आप लोग जरूर देखिएगा जाके, जहाँ मैं मृदुल को बोल रहा हूँ कि भाई मैं बेनिफिट और डाउट दे रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि वो जो बोल रही है सच है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी हर बात को नेगेट करता था। कई चीज़ें मुझे लगता था थोड़ी ओवर द टॉप थी, जो मैं अभी भी मानता हूँ। बट ठीक है यार, लिफ्ट विफ्ट है उसके घर में, आपने मुझे बताया, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ 2 और लगाओ, ईच इज ओन यार, जिसमें जिसको खुशी मिले, अच्छी बात है। गौरव, अब आपने जो है एक बेंचमार्क सेट किया है, जैसे कि आपने कहा मैं विनर बनाऊं, मैं भी अपना पेचेक जो है अब तो ज़्यादा लूंगा। तो क्या प्रोजेक्ट्स, प्रोफेशनली भी मैं बात करूं तो अब आप टीवी से बाहर और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? कोशिश तो यही है मैम कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया अभी तक उससे एक स्टेप और ऊपर करूँ, कुछ अलग करने की कोशिश करूँ। इंसान की कोशिश रहती है, बट कितना उस पर हो पाएगा मुझे नहीं पता। बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड OTT है, प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़ हैं, एंड बहुत कुछ है अब तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग। सो लेट्स सी। सलमान खान से कोई कॉल आया?
नहीं मैम, अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाके उनसे बात करूँ, तो जैसे ही वक्त मिलेगा आई वांट टू गो एंड मीट हिम। तो आप सामने से जाके पूछेंगे कि भाई मैं काम मांग लूंगा यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने इतना मेरे को सपोर्ट किया है, आई रियली हैव टू थैंक हिम ऑल्सो पर्सनली। वो नंबर 1 है, काम सेकेंडरी है। चलिए, थैंक यू। और फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा कि आपको एंटरटेन करता रहूँ, और जो जल रहे हैं उनको ट्राई करूँगा कि अगले शो में अपने काम से जीत पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू।